learning English easily by using Microsoft PowerPoint format. Today I am delivering lesson number 22 with the topic articles in English. So welcome you all in this lesson. Articles, very important topic, very useful topic. Let us try to understand what are articles. The words a or an and the are called articles. They come before nouns. Articles in real terms are called demonstrative adjectives. पहले लेसन में मैंने बताया है जी, तो 3 आर्टिकल होते हैं, ए और एन, दोनों में से एक आएगा, आइदर ए आएगा या एन आएगा. एंड द, ये सदा ही नाउन से पहले आते हैं. सेंटेंस के अंदर सदा ही ये नाउन से पहले आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय, एन एनिमल, द बुक, अ यूनिवर्सिटी, एन नेस्ट मैन, एन MA, अ VA, द गीता, द फ्लूट, एटसेट्रा. देखो, किसी नाउन के साथ तो ए आया है, किसी नाउन के साथ एन आया है, किसी के साथ द आया है. अगर ये भी देखा जाए कि बाउल के साथ एन आना चाहिए, तो एनिमल के ए के साथ तो एन आया है, मगर यूनिवर्सिटी के आगे यू लगा है, परंतु आर्टिकल हमारा ए आया है. तो ऐसा क्यों होता है? अगर आप सारा लेसन देखेंगे, आपको अंत तक ऐसी बड़ी सी जानकारी मिलेंगी और बिल्कुल पता लगेगा कि कहाँ पर हम ए यूज़ करते हैं, कहाँ एन यूज़ करते हैं और कहाँ पर हम द यूज़ करते हैं. आर्टिकल्स आर ऑफ 2 टाइप्स. आर्टिकल्स, first type indefinite articles and second type definite articles. तो ये 2 टाइपें होती हैं इसकी, indefinite and definite. तो indefinite के अंडर कौन से आते हैं आर्टिकल्स? a और n. और definite के अंडर कौन से? the. तो एक बात क्लियर होगी कि a और n are indefinite articles and the is the definite article. Indefinite articles and definite articles. Let us try to compare. A and an are called indefinite articles as they do not refer to any particular person or thing. ये किसी particular person या thing के बारे में reference नहीं देते. That is, these are used to make the position of noun indefinite or uncertain. Position कैसे होती है उसकी? indefinite होती है या uncertain होती है. And basically they don't refer to any particular person or thing. On the other hand, on the side of definite articles, the is called definite article because it points out to some particular person or thing. जो particular person या thing की बात करता है, that is, this is used to make the position of noun definite or certain. मेरे को definite position sentence के बतानी है उसकी, और certain. तो this is the only main difference. In definite articles, they don't refer to particular person or thing. On the other hand, the definite article refer to particular person or thing. यही difference है. आप कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. I saw a man. बड़े लोग खड़े थे, बड़े आदमी खड़े थे, मैंने किसी एक को देखा. So any man, किसी को भी देखा, तो I saw a man. But on the other side, I saw the man who had helped us. ये उस आदमी के बारे में बात कर रहा है जिसने हमारी पहले हेल्प की है, यानी उसको जानता है, वो पार्टिकुलर मैन है, तभी यहाँ पर द यूज़ किया गया. और जो पहले थे वहाँ एनी मैन है, कोई बात उसके बारे में पता नहीं कौन सा स्पेसिफिक पर्सन नहीं है वो, सो ए यूज़ किया गया. सेकेंड एग्जाम्पल, दिस इज़ अ पेन. ये एक पेन है. पेन बड़े बड़े हैं, उसमें से कोई एक ले लिया उसने, दैट इज़ ए पेन. दिस इज़ द पेन विच माई फादर गिफ्टेड मी ऑन माई लास्ट बर्थडे. मेरे लास्ट बर्थडे में मेरे पिताजी ने
ये मुझे पेन दिया था, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तभी द यूज़ किया। तो दिस इज़ पार्टिकल पेन, एंड ऑन द लेफ्ट साइड दिस इज़ नॉट अ पार्टिकल पेन, दिस इज़ एनी पेन। एन ऑनेस्ट मैन इज़ ऑलवेज फीयरलेस, ईमानदार आदमी सदा ही निडर होता है। तो जहाँ एन लगा, बेशक जहाँ एच लगा है वो तो बाद में है, तो एन क्यों लगा आगे जाकर हम पता करेंगे कि क्यों ऐसे होता है। द गीता इज़ ए रिलीजियस बुक, अब गीता के साथ ए क्यों नहीं लगा, द क्यों लगा, ये भी हम जब आगे यूज़ करेंगे, यूजेस करेंगे इनका, हाउ टू यूज़ इन डेफिनेट आर्टिकल एंड हाउ टू यूज़ डेफिनेट आर्टिकल, तो वहाँ हमें जाकर बिल्कुल क्लियर कट पता लगेगा। अंत तक इस लेसन को देखिए, बहुत सी बातें। अब सम स्पेशल फैक्ट्स अबाउट आर्टिकल्स, आर्टिकल के बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट्स जिसके बारे में हम पता नहीं होता। ए एन हैज़ द वर्ड मीनिंग, यानी ए एन का शाब्दिक अर्थ क्या है, एक, सब, प्रति, प्रत्येक के हिसाब से कोई पर होता है। यानी ए और एन का जो शाब्दिक अर्थ है उसके हिसाब से इसकी सिलेक्शन करते हैं कहाँ लगाना। वेयर एज द हैज़ नो वर्ड मीनिंग, यानी द का कोई वर्ड मीनिंग नहीं होता, इट हैज़ ओनली फंक्शनल मीनिंग, इसका सिर्फ फंक्शनल मीनिंग होता है कि जैसे जो लगेगा तो वैसे इसका वैसे हम लगाएंगे। सेकंड फैक्ट, ए एन इज़ द वीक फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव वन। अगर वन एक एडजेक्टिव है उसकी वीक फॉर्म को ए एन कहते हैं। द इज़ द वीक फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव दिस दैट, दिस और दैट के जो एडजेक्टिव है इसकी वीक फॉर्म द होती है। प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल्स, तो अभी एक टेबल से हम देखेंगे कि इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है। सीरियल नंबर 1 2 3 आर्टिकल्स ए एन द, तो ए इसकी वीक फॉर्म में प्रोनाउंस कैसे करेंगे, अ, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ए एन को अन, इन द वीक फॉर्म एन, इन द स्ट्रॉन्ग फॉर्म। आर्टिकल्स द इन द वीक फॉर्म एंड दी इन द स्ट्रॉन्ग फॉर्म। बोलती बार हम ज़्यादा अ, एक अ, एन का अन, दी का द बोलते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जो पोजीशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल के आगे करने से पहले मैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल के पोजीशन में से हमें आम जो पता है, ये पता है कि नाउन से पहले आता है जी, पर कई केसेस ऐसे हैं नाउन से पहले नहीं आता, किसी और चीज़ से पहले आता है। तो अभी देखते हैं कैसे पता चलता है पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। फर्स्ट थिंग, द आर्टिकल जनरली कम्स, द आर्टिकल जनरली कम आएगा या कम, द आर्टिकल्स जनरली कम बिफोर नाउन्स, ऐसा गलत टाइप किया गया है। दैट इज़ ए एंड द, ये तीन आर्टिकल में से एक आएगा प्लस नाउन। जब भी सेंटेंस होगा तो वहाँ पर नाउन से पहले ए एंड द आएगा। एग्जाम्पल से पता देखते हैं। आई हैव ए बुक, मेरे पास एक पुस्तक है। ए बुक इज़ द नाउन, मुझसे पहले ए लग गया आर्टिकल। ही हैज़ एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला इज़ नाउन एंड एन बिफोर दैट, इससे पहले एन लगा। नंबर 2, व्हेन एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन द आर्टिकल कम बिफोर द एडजेक्टिव। अगर किसी सेंटेंस के अंदर एक नाउन है, नाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव लगेगा, तो कहते हैं आर्टिकल कहाँ आएगा, आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले आएगा। इसका क्या बनेगा स्ट्रक्चर, ए एंड द आर्टिकल्स प्लेस प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन सेंटेंसेस। तो वहाँ हम नाउन के साथ नहीं लगाएंगे, आर्टिकल हम एडजेक्टिव से पहले लगाएंगे। शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, देखो यहाँ नाउन है गर्ल, इंटेलिजेंट इज़ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ने गर्ल को क्वालिफाई किया, तो एन आर्टिकल कहाँ लगा, एन एडजेक्टिव के मुताबिक लगेगा, पर एन का मीनिंग तो गर्ल के साथ ही है, पर इसकी सिलेक्शन जो इंटेलिजेंट वर्ड के हिसाब से होगी, तभी आई इंटेलिजेंट तो एन लगा। तेंदुलकर इज़ द बेस्ट प्लेयर, प्लेयर इज़, यहाँ तेंदुलकर बेस्ट प्लेयर है, प्लेयर इज़ द नाउन हियर, बेस्ट इज़ द एडजेक्टिव एंड द आर्टिकल द हैज़ बीन यूज्ड हियर। अब ऊपर एन लगा, यहाँ द लगा, इसका तो आगे जाकर पता चलेगा जब आप देखेंगे आगे जाकर क्यों द लगता है, क्यों एन लगता है, क्यों ये लगता है। फिलहाल मैं ये पढ़ा रहा हूँ कि एडजेक्टिव से पहले लगा। थर्ड,
व्हेन एडवर्ब मॉडिफाइज, अच्छा एडजेक्टिव को एडवर्ब मॉडिफाई कर लेता है, विच इज़ क्वालिफाइंग ए नॉन, ऐसा एडजेक्टिव जो नॉन को क्वालिफाई कर रहा है और उसको आगे फर्दर एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है, द आर्टिकल कम बिफोर द दैट एडवर्ब, एडवर्ब से पहले आएगा। देखो स्ट्रक्चर कैसे बनी, ए एंड द आर्टिकल की प्लेस है जी, प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, उससे पहले आर्टिकल। शी इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, देखो ऊपर क्या था, इंटेलिजेंट गर्ल थी ना जी, अब इंटेलिजेंट को वेरी एडवर्ब ने मॉडिफाई कर दिया तो एक आने लगा वेरी से पहले। दिस इज नाउन, दिस इज एडजेक्टिव एंड वेरी इज एडवर्ब, उससे पहले लगा आर्टिकल। ही इज़ द वेरी बेस्ट प्लेयर, प्लेयर बेस्ट, वेरी वेरी से पहले द लगा। चौथा, पर कई बार एडजेक्टिव भी होता है मगर आर्टिकल नाउन के साथ लगता है। किन केसेस में, हाउ, सो, टू, एज प्लस एडजेक्टिव लगता है और उसके बाद ए या एन लगता है प्लस नाउन। तो ये केस है हमारा, हाउ ब्यूटीफुल ए गर्ल इज़ शी, इंटरोगेटिव फॉर्म में। तो देखो हाउ लगा, उसके साथ लगा एडजेक्टिव, ए लगा गर्ल के साथ। तो इसकी पोजीशन इन चार केसेस में, हाउ, सो, टू, एज। हाउ ब्यूटीफुल ए गर्ल शी इज़, मैं कोई सरप्राइज प्रोडक्ट किया तो इस बाद में लगा, तो शी गर्ल से पहले ए लगा। देवन बाबू इज़ टू वीक अ मैन, तो ये टू वीक इज़ टू वीक अ मैन, या टू लगा तो वीक ये एडजेक्टिव है, तो ये ए मैन उसके साथ लगा नॉन के साथ। इट इज़ सो फाइन ए डे, जब सो हो तो सो के फाइन एडजेक्टिव हो गया, ए डे के साथ लगा। किशोर बाबू इज़ एज एक्सपीरियंस्ड एन इंजीनियर, बड़ा एक्सपीरियंसड है वो इंजीनियर के रूप में, तो ये एन इंजीनियर के साथ लगा। तो कहने का मतलब है पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स में पहले नॉन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की इंटरफेरेंस बीच में रहती है, और चौथी केस मैंने किया हाउ, सो, टू, एज, तब आर्टिकल की पोजीशन क्या होगी, ये मैंने बताया अभी। यूज़ ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल, अभी हम करेंगे यूज़ कि इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ कैसे करते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल हमारे ए एन है, तो कुछ मैं इसके इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में बताना चाहूँगा। इंग्लिश और सभी इंग्लिश, इन इंग्लिश देयर आर 26 लेटर्स आउट ऑफ विच 5 आर वॉवल्स एंड 21 आर कॉन्सोनेंट। बड़ा क्लियर पता, मेरे पहले लेसन में मैंने यही चीज़ बताई थी कि 26 लेटर हैं और 5 वॉवल्स हैं, 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट देयर आर 20 वॉवल साउंड्स एंड 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स। इंग्लिश के अंदर 20 वॉवल साउंड्स होती हैं, और इसका हम अलग से बनाएंगे इसका वीडियो, और 24 हमारी कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। दैट इज़ इन टोटल देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में 44 साउंड्स हैं। अंडरस्टैंडिंग थ्रू अ टेबल, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वर्ड। आर्टिकल लगाने से पहले हम वर्ड को देखेंगे। शब्द देख लिया, फिर हम देखेंगे कि इसका फर्स्ट लेटर क्या है, फिर हम देखेंगे कि फर्स्ट लेटर साउंड कैसे करता है, उसके हिसाब से ए और एन को हम यूज़ करेंगे। यहाँ सिलेक्शन होगी, ए और एन हम यूज़ करेंगे। If the first letter is consonant and the sound of the word is consonant, this is I am talking about first letter, and here I am talking about the sound of the word. यानी फर्स्ट साउंड कैसी है उसकी, कॉन्सोनेंट साउंड है, the indefinite article will be used as A. Second case, if the first letter is consonant and the first sound is vowel sound, then we use the article N. If first letter of the word is vowel and first sound of the word is vowel sound, then N is used. And finally, in the fourth case, when the first letter of the word is vowel and the first sound is consonant sound, we use A. Let us take example.
cat and fan are two words here. Example, both are starting with consonant and sound is also cat, fan, तब A use किया. Now second, honest and MA. Honest, H is silent here. O की आवाज़ आती है, तब हम बाउल साउंड है एन का यूज़ करते हैं. MA, ए की आवाज़ आती है, ए की तो एन यूज़ करते हैं. तो ये वर्ड है हमारे अम्ब्रेला एंड ऑक्स. ये स्टार्ट करते हैं यू से और ओ से. इसके बॉवल्स हैं मगर इनकी साउंड भी कैसे, अम्ब्रेला ऑक्स, तो एन यूज़ करते हैं. या फोर्थ, यूनियन यूरोपियन. यूनियन है ये यू से और ये यूरोपियन ई से, मगर इनकी साउंड यू से होती, तो इसलिए हम ए यूज़ करते हैं. तो इस टेबल से मुझे पता लगा कि वर्ड फर्स्ट लेटर नहीं मैटर करता वर्ड का. व्हाट मैटर्स? साउंड मैटर्स. इफ द साउंड इज कॉन्स्टेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, then we use A. If the sound is vowel sound, then we use N. This is the difference only. तो अधिक से अधिक वर्ड्स के बारे में बोलकर देखिए, उनकी प्रोनाउंसिएशन देखिए. अगर प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता नहीं है तो उसकी डिक्शनरी में देखिए, तो वहाँ से आपको ए और एन का यूज़ करना आ जाएगा. तो मैंने यही बात बताने की यहाँ वजह से की है. ए यूज बिफोर ए कॉन्स्टेंट एज ए गर्ल, ए हॉर्स, ए काउ, ए मैन, ए ईयर, एटसेट्रा. वो जो टेबल में बात की है मैंने वही बात यहाँ थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर कर रहा हूँ. ए इज़ ऑल्सो यूज बिफोर ए वर्ड दैट बिगन्स विद द लॉन्ग साउंड ऑफ यू, a university, a useful, a unit, a European, etc. I is also used for a word that begins with O, sounded as W. वैसे तो स्टार्ट O से तो साउंड W करता है. A one-eyed person, a one-act play, a one-rupee note, etc. is also used for H, which is not silent. ऐसे शब्द बड़े हैं जिनमें H साइलेंट नहीं होता. A healthy woman, a 100 times, a handy book, a horse, etc. On the other hand, दूसरी तरफ देखिए, N is used before a word beginning with vowel sound as an apple, an examination, an inch, an old man, an uncle, etc. N is also used for a word beginning with silent H as an ear, an hour, an honest man, etc. N is also used for aspirated H when the accent is not on the first syllable. ऐसे शब्द बड़े होते हैं जिनके फर्स्ट लेवल पर हम जोर नहीं डालते. तो एनोटल, एन हाइपोथेसिस, एन हिस्टोरिकल इवेंट. तो एन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर सिंगल कॉन्सोनेंट व्हेन दे बिगिन विद वोवल साउंड एज एन MLA, एन MP, एन MCA. अगर हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलेंगे, पूरा इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे, तब यहाँ पर ए आएगा. It is concluded that when a word starts with consonant sound, we use the article A, whereas when the word starts with the vowel sound, the article N is used. The use of A and N depends upon completely on the sound. Now I'm starting use of A N indefinite article. कहाँ यूज़ करते हैं इसको? First, with singular countable nouns. I got a postcard from Radha. Postcard is singular है और countable post, we can count the postcards. So A is used here. He was eating an apple. Apple can be counted and single apple, so I am using an here. With a noun, when one is referring to it first time. अगर किसी नॉन के बारे में पहली बार पता चले, फर्स्ट टाइम उसके बारे में पता चले, तभी हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स यूज़ करते हैं. शी पिक्ड अप ए बुक. उसने एक पुस्तक उठाई. पुस्तक पहली बार उसे वी बॉट ए हाउस. हमने एक घर खरीदा. तो पहली बार घर के बारे में जब पता लग रहा है तो हम ए और एन यूज़ करते हैं. विद सम नंबर्स टू मीन वन. हम किसी नंबर से यूज़ करते हैं जिसके बारे में एक संख्या एक पता हो. ए और एन कैन बी यूज्ड with nouns that refer to whole numbers, fractions, money, weights or measures. 100, a quarter, a pound, a half, a dollar, a liter, etc.
ए और एन may be used to mean same, some, every or to represent a whole class. इसका हम जहाँ भी यूज़ करते हैं, two of a trade do not agree, यानी सेम व्यवसाय के लोग उनको एग्री नहीं, सहमत नहीं होते. आई हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर हिम, मैं उसके प्रति मेरा एक विशेष रिगार्ड है, रखता हूँ. आई पे हिम 50 रुपीज़ ए वीक एवरी, हर सप्ताह में उसे 50 रुपये देता हूँ. ए काउ इज़ ए यूजफुल एनिमल, काउ सारी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही, होल क्लास, तो एज यूज्ड हियर. तो ये थे हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल के, जो कम हैं, थोड़े से हैं, पर ज़्यादा यूज़ हमारे किसके हैं, डेफिनेट आर्टिकल के हैं. तो द देखिए, द यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स. फर्स्ट, द यूज फॉर द नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड, जो अपनी आप में यूनिक हैं, उसका आगे हम कैसे करते हैं. बाकी यूज़ करना ज़्यादा पता, द सन, द मून, द अर्थ, द स्टार्स, द स्काई, द सी, एटसेट्रा, ये यूनिक चीज़ें हैं, तो इसके आगे द लगता है, ए नहीं लगाएंगे. इट इज़ यूज फॉर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस इफ फॉलोड बाई सम प्रेपोजिशंस, अदरवाइज इट इज़ नॉट यूज. अगर डायरेक्शन जैसे ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ है, अगर उसके आगे प्रेपोजिशन लगी हो तब हम द का यूज़ करते, नहीं तो नहीं करते. पहले एग्जांपल, ये एग्जांपल, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. तो क्योंकि ये ईस्ट के आगे इन प्रेपोजिशन लगी है, तभी हम यहाँ द लगाते हैं. जहाँ भी इन प्रेपोजिशन लगी है द लगाते हैं. प्रेपोजिशन इज देयर, सो वी आर यूजिंग द. इसका एक्सेप्शन ये कि ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट. नो प्रेपोजिशन, नो आर्टिकल. प्रेपोजिशन कोई नहीं है ईस्ट और वेस्ट के पहले, तो आर्टिकल भी हम नहीं लगाते हैं. Third, it is used before the names of ships, trains, seas, oceans, canals, lakes, mountains, islands, dams, deserts, etc. तो देखिए, द विक्रम, द फ्रंटी मेल, विक्रम क्या है, शिप है. द फ्रंटी मेल एक ट्रेन है. द अरेबियन सी है. द इंडियन ओशन, महासागर, सागर, ये तो सागर, महासागर. कैनाल्स, लेक, द पनामा कैनाल, नहर. लेक्स, द डल लेक. माउंटेन्स, द हिमालयाज. आइलैंड्स, द अंडमान्स. डैम्स, द बाखरा डैम. डेजर्ट्स, द सारा डेजर्ट. तो इनके आगे द लगता है. अभी नंबर 4, बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स, न्यूज़पेपर्स. जितनी हमारी रिलीजियस बुक्स होती हैं, जो न्यूज़पेपर, तो उसके आगे द लगता है. द गीता, द रामायण, द बाइबल, द इंडियन एक्सप्रेस, द ट्रिब्यून, द हिंदुस्तान टाइम्स, एटसेट्रा. देखो, रिलीजियस बुक्स और न्यूज़पेपर से आगे लगता है. नंबर 5, बिफोर सिंगुलर नाउन्स विच इज़ मेंट फॉर होल क्लास. सिंगुलर नाउन हो, सारी क्लास को वो रिप्रेजेंट करे, विच इज़ मेंट फॉर होल क्लास, तो वहाँ भी हम द यूज़ करते हैं. द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल. तो डॉग है, जहाँ डॉग सिंगल नहीं है, ये है तो सिंगल, पर ये सारी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है कि डॉग क्या होते हैं. ये बता रहे हैं कि सारे डॉग फेथफुल एनिमल होते हैं. द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, सिमिलर, तभी द लगा यहाँ. द लॉयन इज़ द बीस्ट ऑफ प्रे, शिकार करने वाला ये जंतु है, तो द लॉयन इज रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास हियर. एक्चुअली मैन इज मॉडल, या मैन भी सारी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैन के आगे हम द नहीं लगाते. नंबर 6, बिफोर ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और वन ऑलरेडी रेफर टू, जिसके बारे में पहले जानते हैं उसकी बात, तो वहाँ भी हम द लगाते हैं. मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, देयर वाज ए फॉक्स, कि एक लोमड़ी थी, यहाँ ए लगा क्योंकि हम फर्स्ट टाइम रेफर कर रहे हैं फॉक्स को, तो जहाँ इंडेफिनिट आर्टिकल लगा ए, द फॉक्स वाज हंग्री, तो उसी फॉक्स की बात दोबारा हो रही है, उसके बारे में हम पहले जानते हैं, तो द फॉक्स वाज हंग्री, ये लोमड़ी भूखी थी, तो यहाँ द लगा. द बुक यू वांट इज़ ऑटो प्रिंट. बुक लगा कि जो मैं चाहता था, जिसके मैंने ऑर्डर दिया था, जिसके बारे में मैंने बात की थी किताब लेने की, दैट इज़ ऑटो प्रिंट नाउ. दैट इज़ वाई द हैज़ बीन यूज्ड बिफोर द बुक. आई नो द मैन हु केम हियर लास्ट नाइट. आई नो द मैन, द क्यों लगा कि जो पिछली रात जहाँ पर आया था, मैं उसको जानता हूँ, तभी.
Number 7, before proper nouns which are used as common nouns in the sentence. वो proper noun जिनका हम common noun यूज़ करते हैं, proper noun, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. तो शेक्सपियर का हमने जैसे कॉमन नाउन यूज़ कर लिया. कालिदास कैसे, शेक्सपियर पहले था कि कालिदास भी उसकी तरह ही. शेक्सपियर बाहर का है तो कालिदास इंडिया के लिए शेक्सपियर की तरह है, तभी ये यूज़ किया. द कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया. तो ये सारे एशिया का हमारा कश्मीर क्या स्विट्जरलैंड है, या स्विट्जरलैंड कंट्री एक देश है, तो उसकी तरह हमारे एशिया में कश्मीर है. तो ये कंपैरिजन करने के लिए. और द स्विट्जरलैंड इज अ प्रॉपर नाउन बट इट हैज़ बीन यूज्ड एज कॉमन नाउन हियर. बिफोर द नेम्स ऑफ वर्कशॉप, फैक्ट्री, बैंक एटसेट्रा, द दिल्ली क्लॉथ मिल्स, द पंजाब नेशनल बैंक, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जितने बैंक वगैरह हैं सारे, उसके आगे द लगता है, डेफिनेट आर्टिकल द लगता है. बिफोर द नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. अब पार्टीज़ पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, जैसे कई पार्टी, द बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस, द जनता दल, द लोक दल एटसेट्रा, कई ऐसी पार्टी हैं, उसके आगे द लगता है. अगर एक बार हम थोड़ा एक बार गो थ्रू हो लें, एक बार पढ़ लेते, हमें याद रहता है चीज़ों का ना. तो जितने भी यूजेस हैं सारे, एक बार इसको हम सुन लेंगे, वीडियो को हम बार बार देखेंगे, तो दिमाग में बातें बैठ जाती हैं. बिफोर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस, द ताज महल, द गोल्डन टेम्पल, द रेड फोर्ट, द लाइब्रेरी, द यू एटसेट्रा. Before those adjectives which acts as nouns. उन एडजेक्टिव से पहले लगता है जहाँ जो नाउन की तरह कार्य करते हैं. नाउन की तरह कार्य कैसे करते हैं? द रिच. रिच का मतलब होता है एडजेक्टिव है जो अमीर, पर से रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? नाउन्स. द रिच शुड हेल्प द पुअर. जो अमीर लोग हैं उनको गरीबों की मदद करनी चाहिए. तो रिच के आगे द लगा और पुअर के आगे भी द लगा. द ब्रेव मस्ट फाइट फॉर द सेक ऑफ कंट्री. जो ब्रेव हैं, बहादुर हैं, उनको देश के लिए लड़ना चाहिए. तो ब्रेव इज नाउ द एडजेक्टिव एक्टिंग एज नाउन. दैट्स व्हाई द हैज बीन यूज्ड हियर. बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव. जब सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव होगी तो उसके आगे द लगता है. द वाइएस्ट बॉय, द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल एटसेट्रा. ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द विलेज, ही वॉज द यंगेस्ट. तो ये द यूज़ करते हैं. बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इन्वेंशंस, जितने हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या जितने हमने खोजें की होती हैं, उनके आगे भी द लगता है. द हारमोनियम, द पियानो, द फ्लूट. तो ये हो गए हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. बाकी बड़े, द टेलीविज़न, इसकी खोज की गई है. द टेलीफोन, इट हैज़ बीन इन्वेंटेड. द माइक्रोस्कोप, द टेलीस्कोप एटसेट्रा. जितने भी हैं सारे ये इन्वेंशंस होंगी, उसके आगे द लगेगा. फॉर मेकिंग द प्लूरल्स ऑफ प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनाने के लिए. द गुप्ताज, गुप्ता है उसकी फैमिली सारी को हम गुप्ताज बोलेंगे. शर्मा को, उसकी सारी फैमिली को हम द शर्माज. ऐसे ब्राउन्स है तो हम द ब्राउन्स एटसेट्रा. जैसे राजपूत्स, द राजपूत्स. ऐसे जितने भी प्रॉपर नाउन को प्लूरल शो करने के लिए द का यूज़ करते हैं. बिफोर द कार्डिनल नंबर्स. कार्डिनल नंबर क्या होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. द सेकंड गर्ल इन द फर्स्ट रो इज़ माई सिस्टर. पहली रो में दूसरी लड़की मेरी बहन है, तो द यूज़ किया गया ना सेकंड के साथ, फर्स्ट के साथ. बिफोर डेट एज, इंडिया बिकेम फ्री ऑन द 15th ऑफ अगस्त. ये डेट क्या गया जी? ऐसा द लगता है. बिफोर मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून एटसेट्रा. आई गेट अप इन द मॉर्निंग, द लगा. आफ्टर ऑल एंड बोथ. बट बिफोर होल एंड सेम. देखो, अगर तो ऑल और बोथ आएगा तो उसके बाद लगेगा द. अगर होल एंड सेम आएगा तो उससे पहले लगेगा. देखते हैं कैसे. ऑल द बॉयज़ वर मेकिंग ए नॉइज़. सभी लड़के शोर कर रहे थे, तो ऑल लगा तो द उसके बाद लगा. बोथ द गर्ल्स आर प्रिटी. तो ये बोथ के बाद द लगा. अगर होल आएगा तो उससे पहले लगेगा. द होल क्लास वॉज एबसेंट. सारी क्लास अनुपस्थित थी, तो होल के आगे द लगा. देयर एजेस आर द सेम. ये सेम के आगे ये लगा. ऐसे और बड़े हैं, तो मैंने मेन कर दिए हैं, और जैसे आप और करोगे तो आपको लग जाएगा पता. अब हम करेंगे नो आर्टिकल यूज्ड इन द फॉलोइंग केस, कि कहाँ आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं. तो ये हम जल्दी देख लेते हैं.
नो आर्टिकल यूज बिफोर द प्लूरल कॉमन नाउन्स यूज्ड इन जनरल सेंस। हम प्लूरल कॉमन नाउन जिसको जनरल सेंस में यूज़ करते हैं उसके आगे हम आर्टिकल नहीं लगाते। चिल्ड्रन आर फाउंड ऑफ स्वीट्स, तो चिल्ड्रन के आगे द नहीं लगा, नहीं कोई भी आर्टिकल नहीं लगा। चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मैनी ऑफिस, तो ये कंप्यूटर्स आर जनरल सेंस में यूज़ करने, तो इसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। नंबर 2, बिफोर प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन जितने भी होते हैं उनके आगे आर्टिकल नहीं लगता। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, टैगोर नेम है किसी का, प्रॉपर नाउन है, न्यू दिल्ली प्रॉपर नाउन है, वाज ए ग्रेट पोर्ट, तो नो आर्टिकल यूज्ड हियर। बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, जितनी लैंग्वेज होते हैं उसके आगे भी नहीं लगाते हैं। हिंदी इज़ अवर ऑफिशियल लैंग्वेज, वी आर स्टडिंग इंग्लिश, तो लैंग्वेज के आगे भी नहीं लगाते। दे स्पीक पंजाबी एट होम, घर में पंजाबी बोलते हैं, तो उसके आगे भी आर्टिकल नहीं लगता। बिफोर द नेम्स ऑफ रिलेशंस लाइक फादर, मदर, आंट, अंकल एंड आल्सो कुक एंड नर्स, मीनिंग अवर कुक, अवर नर्स, तो ये जितने रिलेशंस हैं, बाकी जो घर का कुक है या घर की नर्स है उसके आगे हम आर्टिकल नहीं लगाते। फादर हैज़ रिटर्न्ड, पिता वापस आ गए हैं, तो फादर के आगे, फादर से पहले नहीं लगता। आंट वांट्स यू टू सी हर, तो आंट से पहले नहीं लगा। कुक हैज़ गिवन और नोटिस, नोटिस दे दिया उसने, तो नहीं लगता इनके पहले। बिफोर कॉलेज हॉस्पिटल, देखो बड़ी लंबी लिस्ट है जी। बिफोर कॉलेज हॉस्पिटल, मार्केट, चर्च, फेस्टिवल्स, वेड, प्रिजन, टाइटल्स, रैंक्स, नेम्स ऑफ मील्स, लेक्स, कंट्रीज, डेज, सिटीज़, मंथ्स एक्स्ट्रा, इनसे पहले भी कोई भी आर्टिकल नहीं। द चाइल्ड गोज़ टू स्कूल, स्कूल के आगे नहीं लगा। इफ़ यू आर इल यू मस्ट गो टू हॉस्पिटल, द हॉस्पिटल नहीं बोलेंगे, ना ऊपर द स्कूल बोलेंगे। मोहन वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन, मोहन प्रेसिडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बन गया, सो नो आर्टिकल यूज्ड हियर। आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट 8 AM, समय की बात हो रही है। दिवाली फॉल्स ऑन 15th of November दिस ईयर। आई लिव इन इंडिया, कंट्री के साथ भी नहीं लगा। आई टेक एक्सरसाइज ऑन संडे, संडे मंडे मंथ के साथ भी नहीं लगता। बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यूज्ड इन जनरल सेंस, जिन चीज़ों से बन मिल के कोई चीज़ बनी होती है तो उनका भी आगे भी, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के आगे भी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जिसके बारे में सिर्फ सोच सकते हैं, और एक्चुअली ओनली वी कैन थिंक, जिसके बारे में सोच सकते हैं। शुगर इज़ बैड फॉर हेल्थ, तो सब्सटेंस है, नो आर्टिकल यूज बिफोर शुगर। गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल, नो आर्टिकल बिफोर गोल्ड। ब्यूटी इज़ शॉर्ट लिव्ड, ब्यूटी इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये, तो उसके अब हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते किसी का भी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो बेस्ट है ये, दा लग गया कि सुपरलेटिव था ये, बट ऑनेस्टी के पहले नहीं लगा। बिफोर कॉमन नाउन यूज इन पेयर्स, जब पेयर्स में यूज़ करते कॉमन नाउन्स को तब भी नहीं लगता ये कोई भी आर्टिकल। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर लेक्चरर्स, दोनों पति और पत्नी लेक्चरर्स हैं, प्रवक्ता है। फ्रॉम हेड टू फुट रेशमी वॉज ड्रेस्ड इन वाइट, सिर से लेकर पाँव तक रेशमी वाइट ड्रेस पहनी थी, वॉज ड्रेस्ड इन, और ड्रेस्ड अप थी किस में थी, वाइट में। इन सर्टन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ प्रेपोजिशन फॉलो बाई इट्स सब्जेक्ट, कुछ फ्रेज होते हैं जिनके प्रेपोजिशन के बाद उनका ऑब्जेक्ट आता है, तो वहाँ भी नहीं लगता है। तो मैं थोड़े से लिए मेन, बाकी बाई रोड, बाई वाटर, बाई एयर, ऑन फुट, ये कैसे आया, एट सनराइज, बाई नाइट, एट होम, इन हैंड, एटसेट्रा। तो काफ़ी लंबा टॉपिक था ये, पर इसमें मैं काफ़ी टॉपिक डिस्कस किए। इसको और बढ़ोतरी के लिए आप एक अच्छी सी ग्रामर का यूज़ करके आप आर्टिकल के बारे में, देखने में बड़ा छोटा सा लगता था टॉपिक आर्टिकल, पर जब देखा गया, बनाने की कोशिश की गई, तो इसके बड़े फैक्ट्स हैं। मैंने मेन फैक्ट ले लिए हैं, बाकी जो और फैक्ट आप पढ़ के आप उनके बारे में पता कर सकते हैं। और जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे इसके बाद आर्टिकल का, हम फिल इन द ब्लैंक्स भरने की कोशिश करेंगे, कुछ और करेंगे। वहाँ हम ऐसे ना भरिए, किसी भी आप जब क्वेश्चन करते हो, फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज करते हो, तो एकदम उसके बारे में फैक्ट्स पता करिए सारे, कि यहाँ पर द क्यों आया, यहाँ पर एन क्यों आया, यहाँ पर ए क्यों आया। सो वी डिस्कस टुडे आर्टिकल्स एंड टाइप्स एंड स्पेशल फैक्ट्स।
आर्टिकल के बारे में, टाइप्स के बारे में, उसके स्पेशल फैक्ट्स के बारे में, जैसे 44 साउंड्स थी। फिर हमने देखा पोजीशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल की पोजीशन क्या क्या हो सकती है, ये भी हमने इस लेसन में डिस्कस किया। फिर हमने यूज़ ऑफ ए एंड द, यूज़ ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल किया, फिर हमने किया यूज़ ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल। फिर हमने उसके बाद किया केस वेयर आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड, ऐसे केसेस जहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वेरी लॉन्ग लेसन एंड, और आप सजेशन दीजिए मुझे, बताइए हम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट्स कर सकते हो, और कहीं आपको लगता कि, क्योंकि लेसन एक वन गो में हम जो लेसन करते हैं, कई बार हमें प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाती है, कई बार वैसे गलत बोल जाता है, या कि वो जानबूझ कर नहीं होता तो बाई चांस हो जाता है। तो थैंक्स, योर सजेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, थैंक यू वेरी मच।